हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्वांटिटी होता है। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। फिक्स अमाउंट भी होनी चाहिए किसकी, चार्ज की। आपको पता है कि चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ना, वो कंप्लीट अमाउंट में होता है। कंप्लीट अमाउंट में कितना होता है, अभी आपको समझाते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं अच्छे से कि क्वांटिजेशन होता क्या है। मान लीजिए एक लड़के से हमने मंगाया मार्कर दुकान से, तो मुझे लाके वो एक मार्कर दे दिया। अगर मुझसे बच्चा बहुत इंप्रेस है, मुझे 2 लाके दे सकता है या 3 लाके दे सकता है, ठीक है। अब इसका ये तो मतलब नहीं ना, मुझे कभी आधा तो देगा नहीं ना, 2.5 ना 3.5, क्योंकि मार्केट की प्रॉपर्टी क्या है, जब भी इसकी सेलिंग होगी तो फिक्स अमाउंट में होगी। या एक बिकेगा या तो 2 बिकेगा, 3 बिकेगा, यानी कि ना आधा ना 1.5 ना 3.5, ये मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सेलिंग में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है एक फिक्स अमाउंट में कैसे होता और कितना होता है, इसको आपको पढ़ना है। अब उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, एक हमने क्या लिया, ग्लास का लिया हमने यहां पर एक ग्लास ले लिया, और एक हमने क्या लिया यहां पर सिप ले लिया, ठीक है। और दोनों बॉडी कैसे है, न्यूट्रल बॉडी है, यानी उदासीन बॉडी है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जितना ग्लास पे प्लस होगा उतना और माइनस होगा। तो मान लीजिए ग्लास में हमने मान लिया कि 6 प्लस है, 2 3 4 5 6, तो 6 निगेटिव भी होगा। 1 2 3 4 5 6। इसमें मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इसमें मान लीजिए 7 प्लस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना चाहिए। तो ट्रांसफर कब होगा, जब दोनों बॉडी को आपस करेंगे, हम रब करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं कि हमने दोनों बॉडी क्या किया, यहां पर हमने रब किया। जब हम रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, देखिए रब करने से क्या होगा, जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, वो सिल्क पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, या तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, मान लीजिए यहां दिखाते हैं। मान लीजिए अभी कितने प्रोटॉन है, यहां पर है 6, 1 2 3 4 5 6। जब इलेक्ट्रॉन इस सिल्क पर ट्रांसफर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन संख्या तो बढ़ जाएगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले बार ग्लास पर कितना हो जाएगा, 5। 1 2 3 4 5, ये क्या आपका ग्लास है और ये आपका सिल्क है। तो सिल्क पे प्रोटॉन कितने थे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, एक कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में होगा। कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में होगा इस तरह, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन हो, इंटीजर के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है जो किसी चीज से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज हुआ, एंटी क्वार्ट्ज हुआ, ठीक है। ये डिपेंडेंट पार्टिकल होते हैं, ये किसी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू क्या है, माइनस में 90 वैल्यू, माइनस में बहुत छोटी वैल्यू है। इसीलिए हमेशा जो चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है,
ट्रांसफर होता है। अब आप कहोगे कि सर प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? अरे मेरे भाई, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब तुम्हारा कम एनर्जी से काम चल जा रहा है तो काहे हाई एनर्जी के पीछे पड़े हो? जैसे एग्जांपल देखिए, एक 40 माले की मंजिल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पहले माले पर रहना पसंद करोगे 40 में पसंद करोगे? पहले पे ना। अरे जब मन आएगा घर से बाहर जाओगे और बाहर से घर के अंदर आओगे। अब 40 माले पे चढ़ोगे तुम तो क्या होगा? लिफ्ट रुक जाएगी, और लिफ्ट रुक गया तो सीढ़ी से जाओगे, उतरोगे, चढ़ोगे, एनर्जी काफी आपकी लॉस होगी। तो जब तुम्हारा कम एनर्जी से काम चल जा रहा है तो ज्यादा लेके क्या करोगे? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, ठीक है। इसको थोड़ा से दो ना एनर्जी, ये पगला जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमेशा जो ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप मेरी बातों दोबारा आप सुन सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 होगा, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है। और 3 होगा तो 4.8 10⁻90 कूलम होगा। यानी इंटीजर के फॉर्म में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ठीक। अब सुनिए आगे। अब ये कहा जाता है अगर ग्लास से सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया तो अब बताइए ग्लास पर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आप खुद देखिए भैया, ग्लास से सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया ना जी, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन जाएगा सिल्क पर तो सिल्क क्या हो जाएगा? सिल्क इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा हो जाएगा और ग्लास में क्या हो जाएगा? कम। तो देखिए 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - अब बताइए बॉडी पर चार्ज कैसा बच गया? प्लस, यानी कि ग्लास कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिल्क में आ जाइए भैया, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव ही हो गया। इसका मतलब क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन का कभी भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक का ही होगा, ठीक है। एक कंप्लीट अमाउंट होता है। तो मैंने आपको नॉलेज भी बता दिया कि भैया ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का, वो Q बराबर क्या होता है? +- N प्लस क्यों आया? जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ग्लास से प्लस चार्ज हो जाएगा, और जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ई क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन यहाँ पर क्या है? एन बेटा इंटीजर है, इंटीजर है। क्यों क्या है? चार्ज है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यही फॉर्मूला होता है किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और इसका जो भी डिफिनेशन हम वो लिखवा देते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? देखिए, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि जो चार्ज और लेन देन होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। तो फॉर्मूला से क्या होता है? Q बराबर +-N E, और मैंने अभी आपको समझाया है N क्या होता है? इंटीजर। N क्या होता है? इंटीजर होता है। E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये प्लस माइनस क्या है? जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल पे जाएगा तो ग्लास में चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस, और सिल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो वहां पर सिल पर इलेक्ट्रॉन क्या था? ज्यादा था, तो सिल पर चार्ज कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा।
क्लियर हो गया। तो यही फॉर्मूला क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, we can a charge of कितना मान लिया जाए, 800 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम, ठीक है, 20 कूलाम। बी गिवन ए बॉडी ऑफ चार्ज, क्वेश्चन मतलब क्या है कि हम वी कैन ए चार्ज ऑफ बॉडी, किसी भी चार्ज को हम बॉडी को कितना हम दे सकते हैं, उस बॉडी को कितना चार्ज हम दे सकते हैं। तो देखिए आपको क्यू कितना दिया है, 800 इंटू 10⁻⁻20 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर एन ई होता है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 800 इंटू 10⁻⁻20। हम कितना चार्ज दे सकते हैं उस बॉडी पर, ठीक है। तो यहाँ आपको n निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90। आप n निकाल लेंगे यहाँ से, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से कि 800 इंटू 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻90। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, 800 इंटू 10⁻⁻20, और ये ऊपर चला गया, ये प्लस में आ जाएगा अपॉन, और यहाँ से एक पॉइंट आप हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो भी यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसे 16 आ गया। आपको देखिए कि ये -20 है, ये 90 एक 20 हो जाएगा, पावर है 90 एक 20, तो ये आपस में हो जाए, यहाँ से ये कट जाएगा, और 16 कम 16, 16 पंचे 80, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गया। यानी आप कह सकते हैं n कैसा, n एक इंटीजर है, क्या, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को दिए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। देख लीजिए n कितना है, 50 है, और 50 का एक इंटीजर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम रफ करते हैं, क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। Which of the following possibility of charge ऑप्शन दिया आपका 1.6 इंटू 10⁻90। बी ऑप्शन दिया है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट चार्ज, लीजिए नॉट चार्ज लीजिए 3.2 इंटू 10⁻90 कूलाम, और सी ऑप्शन दिया है 2.4 इंटू 10⁻90 कूलाम, और डी ऑप्शन दिया क्या है, नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट चार्ज, इसमें से कौन सी चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, ए बी क्या है, इंटीजर है, ये इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है 16, ए बी मल्टीपल है 32, और ए बी और आगे ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि ये मल्टीपल नहीं है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि जो 16 के मल्टीपल होंगे वो चार्ज की पॉसिबिलिटी होता है 16, 32, 48, 64, ठीक है, वो सब क्या है, चार्ज के मल्टीपल है, तो वो क्वांटाइज ऑफ चार्ज हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें 24 ये इंटीजर मल्टीपल में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यही होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमने आपको बहुत अच्छे समझाया है, आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और जो बात कहते हैं उसको अच्छे सुना करिए। जितना अच्छा आप सुनेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। ठीक है, ओके, बाय और थैंक यू।